बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ गया है इसका उदाहरण तो आप प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन आज जो हम दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साफ साफ शब्दों में यह जान लीजिए, किसी 10 फीट चौड़ी सड़क को ग्राम पंचायत के मुखिया ने अपने फंड से पूर्व में ही बनवा दिया था। फिर उसी सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दोनों तरफ से 1.2 फीट चौड़ा कर उसी सड़क को, जिस सड़क को मुखिया जी ने बनवाया था, 12 फीट चौड़ी सड़क बताकर करोड़ों रुपए का निकासी कर लिया गया। मतलब साफ शब्दों में यह समझ लीजिए, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा करवाए गए काम में संवेदक ने मात्र 2.4 फीट ढलाई कर करोड़ों का निकासी कर लिया और काम को पूरा दिखा दिया। पूरा मामला मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड से जुड़ा हुआ है। बिहारीगंज के हथियोंदा भित्ता टोला से हरिजन टोला मुसहरी तक ग्रामीण कार्य विभाग की 1,30,91,082 रुपए से निर्मित सड़क से जो जुड़ा है, जिसका टेंडर 10% बिलो रेट पर हुआ था। फर्जी सड़क को संवेदक चंदन सिंह ने 1.14 करोड़ रुपए से निर्माण करवाया, जो पूरी तरीके से फर्जी नजर आ रहा है। बने हुए सड़क पर ही मात्र 1.2 फीट दोनों तरफ से चौड़ा कर इसने करोड़ों रुपए का निकासी कर लिया है। उसे 10 फीट चौड़े सड़क को 12.4 फीट पूरा कर लगभग 35 से 40 लाख रुपए के गड़बड़ी करने का मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों के आरोप पर जब हमने इसका पड़ताल किया तो आरोप सही साबित हुआ। ढलाई की गई सड़क के लगभग 1 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि पहले मुखिया और 3 वार्ड सदस्यों ने मिलकर इस सड़क को बनवाया था। कुछ ही दिन बाद संवेदक चंदन सिंह इस सड़क को दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा ढलाई कर काम निपटा कर चले गए। सच्चाई बताने के लिए जब ग्रामीणों ने सड़क को 3 जगह पर खोदा तो सच्चाई सामने आई। सड़क की मोटाई 6.1 से 6.75 इंच तक मोटा दिखा। कहीं भी 12 इंच मोटा सड़क नहीं मिला। सड़क के दोनों किनारों को देखने से साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना तो फ्लैंक बनाया गया और ना ही सड़क के दोनों ओर 1.2 फीट 6 इंच मोटा ढलाई के नीचे मेटल दिया गया। मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक डालकर ढाल दिया गया। इसके अलावा सड़क के किनारे मिट्टी भी नहीं डाली गई। तो आप पूरा मामला समझ ही गए होंगे। यहाँ ठेकेदार और अधिकारी के मिलीभगत की कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी भी सड़क के पास होने के बाद निर्माण से पहले उस स्थल का कम से कम 5 राउंड तो अधिकारियों का जांच जरूर होता होगा। तो कैसे इस बने हुए सड़क पर 12 फीट चौड़ी सड़क बताकर करोड़ों की निकासी कर ली गई? मतलब साफ है, ठेकेदार जी और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी भी इस कार्य में लिप्त होकर मोटी रकम का बंटवारा किए हैं। तब जाकर ही ये पूर्व से बने सड़क को फिर से नया दिखाया गया और करोड़ों की निकासी की गई है। बाद में तो मुखिया के बनले रहे। हाँ, इतना बनल, इतना बना है, ठेकेदार बनाया है। इतने पर कितना हाथ से बतबो किंटा? कम से कम इतना देखिए ना, अब सर देखिए ना, इतना बड़ा है। पहले संजय सिंह हुनियो आयल रहे, आरोप डाल के बढ़िया से बनलो। संजय सिंह कहल के, लेकिन ओकर बात नहीं चले देते। चंदन सिंह अपना मन नहीं क्या के देना हो क्या। अच्छा, वैसे पहनो इस सड़क बनल है? के बनल के रहे? उदय शर्मा। अच्छा, वार्ड सदस्य। पहले तो ठीके बनल छे, पाछो के चटान दाग चल गेले। अपने अलग अलग स्थानीय ग्रामीणों को सुना, वो किस तरह से बताए हैं कि पूर्व में बने सड़क पर फिर से संवेदक द्वारा नया सड़क का निर्माण करके करोड़ों का निकासी किया गया है। ये सड़क पहले मुखिया जी ने बनवाया और फिर बाद में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दोनों तरफ से कुछ फीट चौड़े कर करोड़ों की निकासी कर ली गई। और जो दावा किया गया कि 12 इंच मोटा, तो कहीं भी 12 इंच मोटा सड़क नहीं है। सड़क के नीचे कहीं भी मेटल का काम नहीं है और दोनों तरफ से कहीं भी मिट्टी भी नहीं दिया गया है। अब अधिकारी की सुनिए। इस संबंध में जब उदाकिशुनगंज ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और कहा जांच करवाया जाएगा। ऐसा मामला सामने आ रहा है सर, जो पंचायत की सड़क थी उसी पर RWD के द्वारा सड़क बनाया गया और करोड़ों का अवैध निकासी हुआ है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो रोड बनाते हैं ग्रामीण कार्य विभाग के सृष्टि के अनुरूप बनता है और इस तरह की कोई तरह का गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता है। अगर इस तरह की बात उजागर हुई तो इसकी जांच कराई जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पेपर जो है वो तो साफ बता रहे हैं सर, जो कागजात हैं वो पंचायत के बता रहे हैं, जो उसमें पंचायत से काम हुआ है उस सड़क में और उसी पे आपका भी निकला है। नहीं, ठीक है, मान लीजिए इस तरह की बात आ रही है तो इसकी जांच का विषय है।
इस जांच के विषय को जांच करके इसका जो जांच के आधार पर जो निर्णय होगा किया जाएगा। मैंने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रवीण कुमार को सुना। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो जांच कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कब तक इंजीनियर साहब दूध का दूध और पानी का पानी कर पाते हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी होता है या फिर कुछ मैनेज का खेल चलता है, क्योंकि ये खबर आज से 10 दिन पूर्व भी कुछ मीडिया हाउस के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन अब तक इंजीनियर साहब दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा इस खबर के बाद कब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता है। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।